अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शौकत खटक और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे। मेरा चैनल है शौकत हयात शो और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैर-खैरियत से होंगे। मैं जनाब हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में और हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सिलसिले का जो तीसरा टेस्ट मैच गेबा में ज जारी है। तो गाबा टेस्ट मैच आज चौथा दिन और इस वक़्त सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है वो 250 ऑड रन्स फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट, 251 फॉर 9 इंडिया की तरफ से जो की कंट्रीब्यूटर रहे हैं वो जनाब रहे हैं केएल राहुल, जिन्होंने 84 रन स्कोर किए एंड ही वाज एक्चुअली द मेन आर्किटेक्ट ऑफ जो इंडिया ने फॉलो ऑन का जो टारगेट अचीव कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाकी जो इंडियन की बैटिंग लाइनअप में जडेजा ने अच्छा साथ वो दे रहे थे केएल राहुल का, बट ही वाज नॉट एबल एक्चुअली टू प्ले अ सब्सटेंशियल इनिंग एज वेल। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 विकेटें मिचेल स्टार्क ने ली, 4 विकेटें ली है पैट कमिंस ने। आज भी आई बिलीव कि मतलब अगर पूरा एक सेशन बारिश की नज़र हो गया, अगर ना होता तो फिर शायद हम ये कह सकते थे कि मतलब पिक्चर जो है वो मतलब कुछ ज़्यादा क्लियरिटी होती हमें कि क्या इस वक्त सिचुएशन है। एट द मोमेंट जहाँ पे गेम स्टैंड कर रहा है तो मुझे लगता ये है कि इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नाउ एक्चुअली कि हमें कोई रिजल्ट मिले, बिकॉज बहुत सारा टाइम मतलब बारिश की वजह से ज़ाया हुआ है और आई डोंट थिंक कि मतलब अब कोई रिजल्ट का चांस है, बट इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट और एनीथिंग कैन हैपन। एट द मोमेंट इंडिया जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ये है कि कल चूंकि लास्ट डे है तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो जडेजा और केएल राहुल की जो पार्टनरशिप थी ना, मेरा ख्याल है कि दैट पार्टनरशिप एक्चुअली सेव्ड इंडिया इन दिस टेस्ट मैच। और ऑस्ट्रेलिया विल बी डिसअपॉइंटेड। सबसे पहली बात तो ये कि केएल राहुल का जो कैच स्टीव स्मिथ ने ड्रॉप किया ना, मतलब स्लिप में, दैट वाज इजी, दैट वाज मतलब रेगुलेशन कैच जिसको हम कहते हैं, एंड वी नो हाउ ब्रिलियंट स्लिप फील्डर स्टीव स्मिथ इज। तो ये नहीं है कि फील्डर बुरे हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, मतलब कैचेस ड्रॉप होते हैं। लेकिन वो जो कैच ड्रॉप किया ना केएल राहुल का, ही वाज बैटिंग ऑन 33 एट दैट स्टेज एंड टुवर्ड्स द एंड ही स्कोर्ड 84 रन्स। तो मेरा ख्याल है जब इतना शार्ट मैच होता है ना और उसमें आप एक कैच गिराते हैं तो सबसे पहले मतलब बड़ा फैक्टर तो टाइम फैक्टर है। अगर केएल राहुल उस वक्त आउट हो जाते तो हो सकता है कि इंडिया जो है वो मे नॉट बी एबल टू गेट टू दैट 150 रन इवन। लेकिन वो न सिर्फ ये कि वो टाइम जो है वो इनिंग जो है वो एक्सटेंड होने में कामयाब हुआ केएल राहुल, और ही वाज द मेन आर्किटेक्ट जो मैंने पहले बात की, बल्कि 84 रन्स की इनिंग भी उन्होंने खेली। तो दैट कैच एक्चुअली प्रूव टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई कैन से दैट। क्योंकि 84 रन से ज़्यादा वो टाइम का जो इशू है ना इस टेस्ट मैच में, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। और जैसे आज मैच आया हुआ तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नाउ दैट वी विल बी एबल टू गेट अ रिजल्ट। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है दे शुड कंसिडर देमसेल्व्स एक्सट्रीमली लकी, क्योंकि वो एक बहुत ही आसान कैच छोड़ा और फिर सबसे जो बुनियादी बात थी वो केएल राहुल इन जडेजा की जो पार्टनरशिप बनी, तो मेरा ख्याल है दैट सेव्ड इंडिया। अब एक दिन का खेल बाकी रह जाता है, पांचवें दिन का खेल, और एक इनिंग में मतलब अभी भी इंडिया की एक विकेट बाकी है फर्स्ट इनिंग में। तो एक इनिंग मतलब 2 इनिंग एक का एक दिन में होना, मतलब आई डोंट थिंक सो कि इट विल बी पॉसिबल। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब अगर इंग्लैंड की टीम यहाँ पर होती, बिकॉज़ दे सो यूज्ड टू प्ले मतलब दैट बास्केटबॉल टाइप ऑफ क्रिकेट के वो खेलते हैं। चूँकि हम सब जानते हैं कि भई पहले ये जो एक विकेट है इसको जल्दी से गिरा के ऑस्ट्रेलिया 2 सेशन खुद खेले या फिर डेढ़ सेशन में मतलब ट्राई टू गेट टू दैट 300 रन मार्क, और डे मतलब एक पूरा सेशन और कुछ ओवर्स अगर पूरा गेम होता है, और तो ये भी डाउटफुल है कि आई डोंट थिंक सो कि मतलब कल भी हम पूरा मैच होगा भी या नहीं। लेकिन अगर होता भी है तो तब भी मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीतने की वजह मतलब जीतने की कोशिश में मतलब हार भी सकता है, क्योंकि इफ यू लूज कपल ऑफ क्विक विकेट्स देन एनीथिंग कैन हैपन। इन वी नो कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग लाइनअप है तो मतलब वो भी इतने फॉर्म में नहीं है। अगर स्टीव स्मिथ स्कोर्ड 100 इन द लास्ट इनिंग, बट आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप भी इतना मतलब वो कॉन्फिडेंट है जहाँ तक उनके बैटिंग लाइनअप का ताल्लुक है। ट्रेवर सेट प्रोबेबली ही वो तो मतलब हर फॉर्म में ही फॉर्मेट में ही वो इन फॉर्म बैट्समैन है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया विल टेक दैट चांस ऑफ scoring runs quickly, and then will be try to get to that 300 run mark, and then they will
मतलब कि वो फिर डिक्लेयर करें, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कुछ होने वाला है और एक दिन में 2 इनिंग मतलब आई डोंट थिंक सो। एक और जो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्करेजिंग बात मुझे लगी वो ये है कि जैश हैज़लवुड जो है वो अनफिट होके बाहर गए हैं, तो अब उसकी इंजरी की नौइयत किस तरह की है वी डोंट नो। फिलहाल कोई मतलब ऐसी न्यूज़ नहीं है। वो इस टेस्ट मैच में फर्दर मतलब पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, या फिर ऑस्ट्रेलिया चूँकि एक दिन मैंने कहा ना कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि रिज़ल्ट निकले, तो आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया विल टेक दैट चांस। लेकिन क्या वो मज़ीद जो लास्ट 2 टेस्ट मैचेज़ हैं उसके लिए अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे, वी विल सी दैट। लेकिन ये है कि एट द मोमेंट वो आज बाहर गए थे और फिर मैच हुआ नहीं, मतलब इतना कि एंड तक मैच चला जाता और पता चल जाता कि मतलब उसकी जो इंजरी की नौइयत है वो कैसी है। तो बहरहाल हैज़लवुड की जो इंजरी है दैट कैन हिम्पर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज़ वी नो कि ऑस्ट्रेलियन जो 3 क्विक्स हैं इन ऑस्ट्रेलिया स्पेशली हमेशा ही यही विकेटें लेते हैं, यही जितवाते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या मतलब बहरहाल बॉलैंड भी अभी भी मौजूद हैं इन द रैंक, तो कोई ख़ास आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया विल बी इन डीप ट्रबल अगर हैज़लवुड जो है वो अनफिट हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हैज़लवुड की अपनी एक क्लास है ना और अपना एक प्रेशर भी होता है, जो एक बॉलर जो कंसिस्टेंटली खेलता है टेस्ट क्रिकेट में, तो मतलब ये कि बहरहाल देखना ये है कि उनकी इंजरी की नौइयत जो है वो कैसी है। तो एट लुक्स टू मी के जो तीसरा टेस्ट मैच है ये तो ड्रॉ की तरफ जा रहा है। बहरहाल कल बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के हवाले।